अस्सलाम वालेकुम, आई एम उरूज जहरा, योर इंग्लिश लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में कंपल्जन की तरफ हम जा रहे हैं। ऑल दो कंपल्जन पढ़ना कोई नई बात नहीं है, आप ऑलरेडी कंपल्जन को जानते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो तमाम बेसिक कंसेप्ट, बेसिक के साथ थोड़ा सा पास्ट, और उसके बाद ही करंट कंपल्जन की तरफ भी हम बात करेंगे। तो इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो मिल सके। लेकिन एक और बात, मेरा एक ओपन मशवरा है आप लोगों को कि सिर्फ वीडियो को लाइक करने से या सब्सक्राइब करने से इंग्लिश नहीं आएगी, आपने वीडियो को एंड तक देखना होता है। तो इससे एक तो हमारा वॉच टाइम भी बढ़ जाएगा, दूसरा आपकी कुछ नॉलेज भी बढ़ जाएगी, तो इसका जरा ख्याल रखिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कंपल्जन। कंपल्जन का मतलब होता है कोई मजबूरी। अब अगर मैं कहती हूँ कि कोई काम करना मेरी मजबूरी है, मिसाल के तौर पर अपनी को बताऊं, आपकी बता देती हूँ। मैंने कहा कि इंग्लिश बोलना आपकी मजबूरी है, तो इंग्लिश बोलना आपकी मजबूरी है, तो ये आपकी मजबूरी है। अब इसका मतलब कतई मशवरा नहीं है। तो मेरे वो तमाम स्टूडेंट्स जो के हैव टू एंड हैज टू को इन सेंस ऑफ सजेशन लेकर आते हैं, तो वो तो रुक जाएं, यहीं पर रुक जाएं। मिसाल के तौर पर अगर हम कहते हैं गवर्नमेंट को दरख्त उगाने चाहिए, तो आप कभी भी ये ना कहें गवर्नमेंट हैव टू प्लांट द ट्रीज। नो, उगाने पड़ते हैं और चाहिए, दोनों अलग अलग बातें हैं, तो दोनों को एक साथ मत जोड़ें। तो इसके लिए आपने क्या करना होता है, चाहिए वाले सेंस के लिए हम वीडियो अपलोड करेंगे शुड मॉडल की, इंशाल्लाह उसके लिए देखते रहिएगा। लेकिन फिलहाल हम आते हैं अपने मेन कंसेप्ट की तरफ। हैव एंड हैज टू, जहां पर स्लैश वहीं पर क्लैश। हैव और हैज के दरमियान आपको यहाँ स्लैश नजर आ रहा है, इसका मतलब है कि इन दोनों के दरमियान आपने चॉइस रखनी है कि किन सब्जेक्ट के मुताबिक हैव आएगा, किन के मुताबिक हैज आएगा। आई वी यू दे के साथ हमेशा ट्रीटमेंट हैव की जाती है, ही शी के साथ हैज की जाती है। दे हैव टू बेयर योर वर्ड्स। भाई बेयर का मतलब होता है बर्दाश्त करना। दे हैव टू बेयर योर वर्ड्स, उन्हें आपके वर्ड्स, आपकी बातें, आपके अल्फाज बर्दाश्त करने पड़ते हैं। शी हैज टू एडमायर द कल्चर। एडमायर का मतलब होता है तारीफ करना, सराहना, किसी चीज को अच्छा जानकर उसको फरोग देना भी एडमायर कहलाता है। शी हैज टू एडमायर द कल्चर, उसको तुम्हारे कल्चर की तारीफ करनी पड़ती है। अब जो भी मजबूरी है, जाहिर मजबूरी की बात है, उसे मजबूरी में आपके कल्चर की तारीफ करनी पड़ती है। शी हैज टू एडमायर द कल्चर। हम लोगों को अपने वक्त को सही इस्तेमाल करना पड़ता है। वी हैव टू यूटिलाइज अवर टाइम, वी हैव टू यूज आवर टाइम वाइसली, WISELY। वाइसली का मतलब होता है समझदार तरीके से। तो कोई भी काम जो आपने कंपल्जन में करना है, आपने सिर्फ यहाँ लगा देना, इसके बाद आपकी जिम्मेदारी पूरी। आते हैं अपने पास्ट में लेकर कि मुझे कोई काम करना पड़ा था। अब जब मुझे कोई काम करना पड़ा था, डेफिनेटली ये पास्ट की बात है, तो यहाँ पर हैड टू आएगा। और जब हैड टू आता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको अच्छे से पता है कि इंग्लिश में टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। वी हैड टू गेट द बेटर मार्क्स, भाई हमें अच्छे नंबर, अच्छा रिजल्ट हासिल करना पड़ा था। एंड आई हैड टू ओबे योर वर्ड्स। ओबे का मतलब होता है मानना, मुझे तुम्हारी बात माननी पड़ेगी। आई हैड टू ओबे योर वर्ड्स। मिसाल के तौर पर मुझे जॉब पर आना पड़ा था, आई हैड टू कम ऑन ड्यूटी। तुम्हें पढ़ाना पड़ा था, आई हैड टू टीच यू। आपको मुझे बर्दाश्त करना पड़ा था, यू हैड टू टॉलरेट मी, या यू हैड टू फेस विद मी। तो अब आगे हम चलते हैं। हैव टू हैज टू कोई पुरानी बात है, ऑलमोस्ट नहीं तो है नहीं। हैड टू भी आपको अच्छे से आता होगा। आज का कंसेप्ट जो जिस टॉपिक के गिर्द घूम रहा है वो है हैव हैज गॉट टू। याद रखिएगा, ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला कंसेप्ट होता है कंपल्जन में। आपकी मजबूरी है और आप शॉर्ट टर्म मजबूरी की बात कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म कंपल्जन की बात कर रहे हैं। मुझे कोई काम करना है, मिसाल के तौर पर मुझे आज शादी में जाना है, उन लोगों को आज तुमसे बात करनी है, करनी पड़ती नहीं है, करनी है, तो यहाँ पर हैव एंड हैज आ जाएगा। दे हैव गॉट टू गो मार्केट, उन्हें मार्केट जाना है, जाना पड़ता है नहीं, उन्हें मार्केट जाना है, मजबूरी है, कुछ भी कर लो, रोक लो, वो नहीं रुकेंगे भाई। दे हैव गॉट टू गो मार्केट। बिल्कुल ऐसे ही है, हैज हमारे पास अच्छे से पता है कि ही शी इट के साथ आता है। शी हैज गॉट टू से गुड बाय, उससे तुम्हें गुड बाय कहना ही कहना है। तुमने उसके साथ गलती की है, कोई नाइंसाफी की है, तो माफी मांगो, कुछ भी कहो, वो तुम्हें गुड बाय कहेगी। शी हैज गॉट टू से यू गुड बाय। आगे चलते हैं। मुझे आज पिज्जा खाना है, मेरी मजबूरी है, या आप ये कह रहे हैं कि मुझे आज ये काम करना है, मजबूरी के सेंस में फॉल कर रहा है। आई हैव गॉट टू ईट पिज्जा। आप लोगों को इंग्लिश सीखनी है, यू हैव गॉट टू लर्न इंग्लिश। तो आगे चलते हैं, अपनी इस बात को कंक्लूड करूंगी। हैव एंड हैज टू का मतलब होता है कोई काम करना पड़ता है, हैड टू का मतलब है कोई काम करना पड़ा था, जबकि हैव एंड हैज गॉट टू का मतलब है कोई काम आपने करना है। मिसाल के तौर पर आई हैव टू, आप हैव टू के बाद कोई भी वर्ब लगा ले, मेरे ध्यान में शब्द आ रहा है आई हैव टू वॉच टीवी, मुझे टीवी देखना पड़ता है क्योंकि मुझे शौक नहीं है। लेकिन अगर मैं कह रही हूँ कि उस लड़की को टीवी देखना पड़ता है, शी हैज टू वॉच टीवी, मुझे टीवी देखना पड़ा था,
आई हैड टू वॉच टीवी, मुझे आज टीवी देखना है, आई हैव गॉट टू वॉच टीवी। इसके साथ आगे बढ़ते हैं कुछ सेंटेंसेस की तरफ। मैंने यहाँ उर्दू नहीं लिखी है क्योंकि अब ऑलरेडी आप मेरे पुराने लर्नर्स हैं, पुराने स्टूडेंट्स हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कुछ प्रेजेंट है, कुछ पास्ट है और कुछ करंट कंपल्सन है। वी हैव टू इंस्टॉल द कैमरा, हमें कैमरा इंस्टॉल करना पड़ता है, किसी मशीन वगैरह का नस्ब करना इंस्टॉल कहलाता है। वी हैव टू इंस्टॉल द कैमरा बिकॉज इट इज नेसेसरी, इट इज नेसेसरी का मतलब होता है ये जरूरी है। शी हैज टू, मैंने शी के साथ हैज यूं लगाया भाई, वो थर्ड पर्सन है इसलिए मुझे लगाना है। शी हैज टू मूव फॉरवर्ड, मूव फॉरवर्ड का मतलब होता है जिंदगी में आगे बढ़ जाना। शी हैज टू मूव फॉरवर्ड इन लाइफ, उसे जिंदगी में आगे बढ़ना पड़ता है। दे हैव टू क्लियर दी ऑल थॉट्स, उन्हें तमाम अपने डाउट्स, तमाम सोचों को क्लियर करना पड़ता है। यू हैड टू से द फैब्रिकेटेड स्टोरी, यहां से ट्विस्ट आएगा हमारी कहानी में। फैब्रिकेटेड स्टोरी का मतलब होता है ऐसी कहानी जो बनाई गई हो, जो हकीकत पर मबनी ना हो। फैब्रिकेटेड स्टोरी, इसको फेक स्टोरीज नहीं कहा जाता, इनको फैब्रिकेटेड स्टोरी कहा जाता है। यू हैड टू से द फैब्रिकेटेड स्टोरी, तुम्हें भाई वो झूठ मूठ की कहानी बतानी पड़ी थी। आई हैड टू लिफ्ट द वेट, मुझे वजन उठाना पड़ा था। इसी के साथ वी हैड टू वेयर द रिंग इन एंगेजमेंट सेरेमनी, हम लोगों को भाई एंगेजमेंट रिंग पहननी पड़ी थी। पास्ट की बात है, हैड टू, वी हैड टू वेयर द रिंग इन एंगेजमेंट सेरेमनी या इन माय एंगेजमेंट। आगे चलते हैं। ही हैज गॉट टू गो टू वर्क प्लेस, अब आप बोलेंगे कितने सारे गॉड हैं, कितने सारे गो हैं, कुछ भी नहीं करना है। अगर मैं थोड़ी देर को गॉड काट दूं, ही हैज टू, ये तो आपको अच्छे से पता है, बस आपने हैज टू के दरमियान गॉड लगा देना है। ही हैज गॉट टू, आगे बढ़ पाएगा, गो टू वर्क प्लेस, उसे आज काम पर जाना है। शी हैज गॉट टू फ्राई द फिश, उसे मछली तलनी है भाई, आज ही तलनी है। आगे चलते हैं कुछ वोकैबुलरी की तरफ। फेरी टेल, फेरी टेल का मतलब होता है ऐसी कहानियां जो जिनों की हो, या हम बनाते हैं बच्चों की कहानियां जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं, जस्ट लाइक सिंड्रेला, एक इमेजिनरी कैरेक्टर्स। फेरी टेल फैब्रिकेटेड कहते हैं, बच्चों की कहानियां नहीं है, फैब्रिकेटेड स्टोरीज होती हैं, झूठी बनाई हुई कहानियां, यानी जिनका कोई किरदार नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर कोई ड्रामा की बात कर रहे हैं, ड्रामा जो रियल लाइफ में होते ही नहीं है, हमने किसी की भी कोई कहानी उठा ली और हम उस थीम के ऊपर एक ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड फैब्रिकेटेड। फेक आपको अच्छे से पता है, हमेशा फेक को गलत के सेंस में लिया जाता है, झूठा, नकली के सेंस में। फिक्शन, फिक्शन हम इसको कह सकते हैं एक तरीके से, फिक्शन हम फैब्रिकेटेड को भी कह सकते हैं। फिक्शन कहते हैं झूठ, खुद से सोची हुई। ट्राइपॉड होते हैं, एलियंस होते हैं, तो हम उसको फिक्शंस में लेकर आ सकते हैं। रियल आपको पता है असल को कहते हैं, रियल लाइफ कहते हैं हकीकत पर मबनी कहानियां। फॉल्स अलार्म, झूठे किस्से, मनगढ़ंत बातें। फॉल्स अलार्म, मैंने कहा भाई बिल्ली रास्ता काट गई है मत जाओ, आपने कहा इट्स योर फॉल्स अलार्म, ये आपका खुद मनगढ़ंत बनाया हुआ किस्सा है। एंड इसी के साथ है हाइपोथेटिकल सिचुएशन, अगर ऐसा हो जाए, तो ये अगर और मगर में जो हम चलते हैं इसको हाइपोथेटिकल सिचुएशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुमने मुझे डांटा होता तो क्या होता, इट्स ऑल अबाउट द हाइपोथेटिकेशन, हाइपोथेटिकल सिचुएशन। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको बात समझ आई है। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी नई वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।